तो आर आ गया हमारा 4% पर एनम। नेक्स्ट लिखिए, a certain sum of money at simple interest for 15 months at 7.5% per annum exceeds the thickness. ये यहां पर चेंज कर, द सिंपल इंटरेस्ट for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on same sum for 8 months at 12.5% per annum by rupees 32.50. Find the sum. Find the sum. अच्छा, एक ये ठीक है, कल तो 5 से 6 इंग्लिश लग रही ना तुम्हारी, वही तो लफड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है। चलो भाई, अब बेटा इसमें टाइम भी अलग अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है। नहीं अभी नहीं बताया, कल सुबह बता दूं। कल शाम की मिलेगी, क्लास तो होगी, क्लास तो होगी, क्लास तो एक भी दिन कैंसिल नहीं होगी। बहुत ही जरूरी हो गया किसी दिन तब करूंगा, एक ही घंटे। If the simple interest for 15 months at 7.5% per annum, वो बोल रहा है भाई टाइम 15 मंथ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो देखो टाइम भी अलग अलग और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग। इसका मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तो कैसे लगेगा, देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू 15 मंथ, मतलब 15/12 करना भाई। 7.5 इंटू 15, कैंसिल मत करना कुछ भी, बस ये करो 112.5 अपॉन 1200 पी। ये पहला इंटरेस्ट आ गया भैया, 112.5 अपॉन 1200 पी। दूसरा इंटरेस्ट निकालो, पी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12.5% इंटू 8/12 निकालो भाई, कितना आ रहा, 100 पी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है सिंपल इंटरेस्ट का, 32.50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आया समझ में।
कितना? तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब ये वो केस था कि जिसमें प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट भी अलग अलग और टाइम भी अलग अलग, तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये आया क्या समझ में? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इसमें? क्योंकि इसमें दो चीज अलग अलग थी, इसलिए दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ा और उनका डिफरेंस निकालना पड़ा, क्योंकि दो चीज अलग अलग थी इसमें। सर ये 32.50 इक्वल्स टू क्या लिख रहा है? इक्वल टू 12.5 P अपॉन 1200। ठीक है, दिख गया बेटा? कोई दिक्कत अब बोल। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूं। लास्ट प्रॉब्लम आज की, बाय मिस्टेक a clerk calculated the simple interest on a principal for 5 months at 6.5% per annum instead of 6 months at 5.5% per annum. If the error in the calculation was rupees 25.40, find the original sum of principal. अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 अपॉन 100 इंटू 5/12, तो ये आ गया 32.5 अपॉन 1200 P। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड P इंटू 5.5 अपॉन 100 इंटू 6/12, तो ये आ गया 33 अपॉन 1200 P। अब दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस 0.5 P अपॉन, बताइए P का वैल्यू 60, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इसमें भी आपके दो दो अलग अलग थे, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ा। देखो करते हैं, है ना, हो सकता है कि फिर मैं इनसे बात करता हूँ मॉर्निंग वाली क्लास वालों से, इनको रीजनिंग करवा देंगे इनका एक चैप्टर, कोई बात नहीं, तुम मैं नहीं करवाएंगे तुम और, तो बात करूंगा इनको, ये एक चैप्टर तुम्हारा बाकी है ना दोनों का, तो इनको रीजनिंग करवा देंगे और, तो एक ही बात है, तुम्हारा रीजनिंग का बाद में हो जाएगा, एक ही बात हो। चलिए भाई आज की क्लास कंप्लीट, थैंक यू सर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में।